So, Chapter 4, Preamble of the Constitution. We already know that our Constitution is made up of two parts. That is, first one is the Preamble. हमारे Constitution में एक तो Preamble है और second जो Constitution बना हुआ है वो पार्ट से मिलके बना हुआ है. What actually is the Preamble is? What actually the Preamble is? जो Preamble है, it is an introduction of the Constitution. ये इंट्रोडक्शन है, एक तरह से प्रीफेस है जो आपको ये बताएगा कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलना क्या चाहता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका उस टाइम पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड करना चाहते थे इंडियन सिटीजन्स को. सो दिस इज़ द प्रेम्बल इट इज़ एन इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एन के पालकी वाला ने इसको कहा दिस इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेम्बल है क्या, कहाँ से आया? जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मोशन पास किया था. उन्हीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन आज के टाइम में जो हम देखते हैं दैट मॉडिफाइड वर्जन इज द प्रेम्बल. तो वो प्रेम्बल था. नाउ द प्रेम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें क्या कहाँ से सोर्स, नेचर कैसा है इंडियन स्टेट का, ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड डेट ऑफ एडॉप्शन, किस तारीख को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था. ये सारी की सारी चीज़ें प्रेम्बल में मेंशन है. इसमें मैं बोला कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, मेन पावर किसके हाथ में जाएगी. तो यहाँ पे जब प्रेम्बल शुरू होता है यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. इट मीन्स द प्रेम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करेगा, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से ड्राइव करेगा. सेकंड, नेचर कैसा रहेगा हमारी इंडियन स्टेट का, हमारे भारत का नेचर कैसा रहेगा. उसका नेचर जो होगा वो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होगा. तो इस तरह से होगा, सॉवरन होगा, सोशलिस्टिक होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरह से हमारी इंडियन स्टेट बनेगी. ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो है जस्टिस टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन, टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. किस तारीख को ये अडॉप्ट किया गया था, देन द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव अवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26th of November 1949. तो ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स में आ जाएंगी. इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या था, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल, वहाँ से सोर्स लिया. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सॉवरिन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो है वो जस्टिस दिलाना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी. कब अडॉप्ट किया गया है, 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद कीवर्ड्स क्या क्या है हमारे प्रियम्बल में, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं. तो कीवर्ड्स है हमारे पास सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. इनको वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं. सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट. इंडिपेंडेंट स्टेट इट मीन्स ना ही उस स्टेट पे कोई दबाव बनाएगा, ना ही वो स्टेट किसी दूसरी स्टेट में दखल अंदाजी करेंगे. जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे वो स्टेट के खुद के होंगे. हम ये बोल सकते हैं कि दैट स्टेट जिसने सॉवरेनिटी अपनाई है, दैट स्टेट नाइदर अ डिपेंडेंसी, ना ही वो किसी पर डिपेंड है और ना ही वो किसी पर डोमिनेंट है. डिपेंड एंड डोमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म. यहाँ पे जो वो स्टेट है वो फ्री है, उसको अपने मामलों में चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल मामले हो, वो खुद से अपने जो फैसले हैं वो खुद से ले सकते हैं. दैट्स वाई इन दिस प्रेम्बल इट इज़ सेड दैट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, कि वो सॉवरेनिटी की तरफ जा रही है. सेकंड बोला गया सोशलिस्टिक. सोशलिस्टिक दो तरीके का होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक जिसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म. तो सोशल लेवल पे तो एक तो ये है कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या हो जाएगा कि सारी चीज़ों को नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर ही ख़त्म कर दिए जाए और सारी चीज़ों का नेशनलाइजेशन हो जाए. कोई अमीर है उसका पैसा
गरीब को दे दिया जाए, उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, एक तरह से सोशल स्टेट। दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। बट हमारे इंडिया ने जो अपनाया डैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नो नेशनलाइजेशन, देयर इज अ कॉपरेशन, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नेशनल एंड द प्राइवेट सेक्टर, देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। दैट्स वाई इन दिस प्रेम्बल इट इज मैंशन सोशल स्टेट। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब हो जाएगा कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, ताकि वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करें। अगर स्टेट का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है, देन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होंगी। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के इंसान को अपना रिलीजन प्रमोट करने के लिए किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उनमें किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा बाय द स्टेट, बिकॉज स्टेट ने कोई भी रिलीजन नहीं अपनाया है। स्टेट ने लोगों को फ्री कर दिया है कि वो कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं। ये एक तरीका होता है सेक्युलर बनने का। सो सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक दो तरह से होती है जो कोई भी स्टेट है, या तो वो डायरेक्टली डेमोक्रेटिक होगी या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जो पीपल्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे, खुद अपनी जो पावर है उनका यूज़ करेंगे, खुद लॉ बनाएंगे। कोई चीज़ नहीं पसंद आ रहा तो खुद सारी चीज़ें करेंगे। बट अपनी इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डैट इज जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में है, बट उस पावर का यूज़ करते हुए, उस पावर का यूज़ करना है इन द फॉर्म ऑफ वोट। इन द फॉर्म ऑफ वोट जो लोग हैं उस पावर का यूज़ करेंगे, उस पावर को यूज़ करके वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, एंड वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चलाएगा, डैट इज गवर्नेंस। वो गवर्नमेंट चलाएगा। तो दिस, दैट्स वाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये भी डेमोक्रेसी दो तरह की है, पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल, और जिसमें हमारी इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चूज़ किया है। देन रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो इलेक्शन है, जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, वो लोगों के पास होगी, और किसी भी तरह की प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। और जो हेड है वो इलेक्टेड, जो भी हेड बनेगा। रिपब्लिक का मतलब कि हमारे इंडिया में नॉमिनल हेड कौन है? हमारे इंडिया में सबसे ऊपर हेड कौन आते हैं? प्रेसिडेंट इन द प्रेसिडेंस। इट मीन्स जो हेड है वो इलेक्ट होके आएगा, अब चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो या डायरेक्टली इलेक्ट हो। और जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है उसकी पावर्स लोगों के हाथ में होगी, किसी एक के हाथ में नहीं होगी। मोनार्की नहीं होगी, डेमोक्रेसी होगी। और डेमोक्रेसी भी कैसी? रिपब्लिक डेमोक्रेसी, ना कि हेरिडिटरी डेमोक्रेसी। उसके बाद जस्टिस, जस्टिस दिलाना है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लेवल पे। ये तीन वर्ड लिए गए थे फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन 1917। लिबर्टी, लिबरल होना चाहिए हर किसी को। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन्स बाय लिबर्टी? लिबर्टी इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। कि अगर कोई भी पर्सन कुछ कर रहा है अपने लिए, तो उस पर किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर वो खुद के अच्छे के लिए बिना किसी का बुरा चाहे अगर वो कर रहा है, खुद में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो देयर शुड बी अ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। एंड साथ ही साथ एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। इसको हमने कहा लिबर्टी, कि लिबरल है। वो जो खुद से कर रहा है उस पर भी रिस्ट्रेन नहीं है, एंड प्लस साथ के साथ जो स्टेट है वो भी प्रमोट कर रही है ताकि जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप किया जा सके। इक्वालिटी, इक्वालिटी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो बहुत जल्दी अचीव कर ली हमने, जैसे ही हमने कहा कि इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल, सबके लिए सेम है। और सेकंड, किसी को भी किसी भी तरह की प्रिविलेज नहीं मिलेगी, एक पर्सन एक वोट। इसका मतलब ये इलेक्टोरल रोल्स, एडल्ट फ्रेंचाइजीज दे दी हमने, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी यहाँ पे अचीव हो गई। इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एडल्ट सफराज हमने दिया है कि 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है तो हर व्यक्ति को ये राइट है कि वो वोट कर सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी अचीव हुई। डीपीएसपी क्या हो करते हैं? ये सोशल एंड इकोनॉमिक
इक्वालिटी की तरफ इनकी अप्रोच है, बट सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी अचीव करना इज नॉट दैट इजी एज पॉलिटिकल इक्वालिटी। डीपीएसपी अंडर द आर्टिकल 39 इक्वालिटी, मैन एंड वीमेन सेम एम्प्लॉयमेंट सेम वेजेस वगैरह दी जाए, डिस्क्रिमिनेट ना किए जाए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, मेनली मैन एंड वीमेन के बीच में डिफरेंस ना हो, ये सारी चीज़ें। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं बंधुत्व, बंधुत्व बोल सकते हैं, भाईचारा बोल सकते हैं, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। और इस फ्रैटर्निटी को कि जितने भी इंडिया के लोग हैं वो अपने आप को मुस्लिम्स, हिंदू, सिख ऐसे अलग अलग ना देखें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो सिंगल सिटीजनशिप एंड आर्टिकल 51 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज आई, जिससे ये सेंस हो, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सिंगल सिटीजनशिप कि हम सब भारतीय हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि हम सबका कर्तव्य है अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ। तो ये सारी भाईचारा बढ़ाने के लिए जो फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी वर्ड यूज़ किया गया। उसके बाद अश्योर टू थिंग्स फ्रैटर्निटी, फर्स्ट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सेकंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो इंटीग्रिटी है, जो सोशल वर्ड है, जो सेक्युलर वर्ड है, इनको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इनफैक्ट जो आर्टिकल 51A, इसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, इसको भी तभी ऐड किया गया था। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है प्रेम्बल का? प्रेम्बल इज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ लाइट, इज अ गाइडिंग लाइट, जो गाइड कर रहा है हमें, ये सिग्निफिकेंस है। उसके बाद अमेनेबिलिटी ऑफ द प्रेम्बल, क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है? ये क्वेश्चन तो जो पहली बार केशवानंद भारती केस में उठा। अगर प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट मीन्स कि उसको अमेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर वो पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि प्रेम्बल क्या है, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो पार्ट नहीं है तो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पार्ट है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड दिस? वी नो डैट जुडिशियरी सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी सिस्टम को ये काम दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करें, ये काम जुडिशरी का है। तो जुडिशरी के पास केस आया, पहला जो केस था डैट इज़ बेरूबारी यूनियन केस। उसमें जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि जो प्रियम्बल है इट इज़ नॉट एन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, एंड क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर केशवानंद भारती केस आया, उसमें ये कहा गया कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इसलिए इसको अमेंड किया जा सकता है। और जब ये बोल दिया गया कि इसको अमेंड किया जा सकता है, प्रेम्बल इज एन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे अमेंडमेंट लाई गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसमें इन 3 वर्ड्स को प्रेम्बल के अंदर जोड़ा गया। फिर LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी आया था, उसमें भी सेम जजमेंट ही थी कि जो प्रेम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रेम्बल को ये भी बोल के संबोधित किया गया कि प्रेम्बल इज लाइक अ गाइडिंग लाइट। सो अभी तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रेम्बल में अमेंडमेंट हुई है, और वो अमेंडमेंट सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ने के लिए हुई थी। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट प्रेम्बल। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, आई होप यू गाइस विल एंजॉय इट।